हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 38 के विषय में अध्ययन करेंगे और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले जानेंगे मानव में पाचन के विषय में कि किस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं और वह भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार उसका पाचन होता है। तो बच्चों, इस अध्याय के द्वारा, इस वर्कशीट के द्वारा हम मानव में पाचन के विषय को समझेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको मानव पाचन तंत्र का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को हम क्रमानुसार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं जैसे मुंह, ग्रसिका, अमाशय, शूद्रांत्र, बृहदांत्र, गुदाद्वार इत्यादि के विषय में हम क्रमानुसार धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मुंह की। मुख बच्चों, मुंह के द्वारा हम भोजन का ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन हम अपने मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं और भोजन का पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। बच्चों, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन कहाँ शुरू होता है। तो बच्चों, मुंह, हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। होता क्या है बच्चों, हमारे मुंह में जो लार होती है, जो थूक होता है, उस लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम मौजूद होता है। वो क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसके मंड अर्थात उसके स्टार्च के जो जटिल अणु होते हैं उसको सरल शर्करा में बदल दिया जाता है इस एंजाइम के द्वारा। और एंजाइम कौन सा है बच्चों? अमाइलेज। इस अमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो स्टार्च है उसके जटिल अणु उसको बदल दिया जाता है शर्करा के सरल अणुओं में। तो बच्चों, भोजन का पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो खाना हम अपने मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं वो ग्रसिका के द्वारा धीरे धीरे हमारे अमाशय अर्थात हमारे पेट तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, आहार नलिका, ये जो नलिका है ना बच्चों, ये वाली जिसे हम ग्रसिका कह रहे हैं, ये आहार नलिका है। भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति अर्थात मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। बच्चों, ये आप नली आप देख रहे हो ग्रसिका, ये आहार नलिका होती है और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं बच्चों, ये क्रमाकुंचक गति होती है इनकी मांसपेशियों में, अर्थात सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस तरह की जो लयबद्ध संकुचन होता है इसे कहा जाता है क्रमाकुंचक गति। और इसके द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे 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 हमारे अमाशय तक पहुंचाया जाता है इस क्रमाकुंचक गति के द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब भोजन हमारे पेट में अर्थात अमाशय में जाता है तो क्या होता है बच्चों, अमाशय में जो भीतर की जो भित्ति होती है, अमाशय की जो भीतरी भित्ति होती है, उस भित्ति से जठर ग्रंथियां उसमें मौजूद होती हैं। और जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है, और एक श्लेष्मा का स्रवण करती है। बच्चों, ये जो अमाशय हमारे पेट में होता है, इस अमाशय की भीतरी भित्ति में जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है और श्लेष्मा का श्रवण करती हैं। अब क्या होता है बच्चों, जो खाना हम खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अर्थात जो खाना हमने खाया उस खाने को अम्लीय बना दिया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। जो पेप्सिन, क्योंकि बच्चों जठर ग्रंथि जो इस अमाशय के भीतरी वॉल में जो भीतरी परत होती है उसमें जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं, वो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसको भी श्रवण करती हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है उसी प्रकार एंजाइम जो कि पेप्सिन है उसका भी श्रवण होता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये जठर ग्रंथियाँ जो मौजूद होती हैं अमाशय में, इसमें जो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन है उसको काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए होता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को अम्लीय बना देता है जिससे कि पेप्सिन क्रिया करता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चों, पेप्सिन करता है प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित। और यहाँ देखिए बच्चों, अमाशय में जो पेप्सिन नामक प्रोटीन होता है, ये भोजन के जो प्रोटीन होते हैं उसको सरल अणुओं में उसको परिवर्तित कर देता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, श्लेष्मा, जो तीसरा श्रवण, जो जठर ग्रंथियाँ जो श्रवण करती हैं श्लेष्मा का, उसका काम क्या होता है, श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्लीय क्रिया से बचाती है। बच्चों,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण करता है जठर ग्रंथियां जो अमाशय में मौजूद होती हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस अमाशय को जला ना दे, उसको हानि ना पहुंचाए, इसीलिए जो श्लेष्मा का स्रवण होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा, वो क्या करता है, अमाशय की अंदरूनी परत को, अर्थात अमाशय की जो भीतरी परत होती है उसकी रक्षा करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसका स्रवण खुद अमाशय करता है। तो बच्चों, अमाशय की रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा। और श्लेष्मा का स्रवण कौन करता है? जठर ग्रंथियाँ, और वो कहाँ मौजूद होती हैं? अमाशय में ही। और बच्चों, इस जठर ग्रंथियों से और क्या क्या स्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम, जिसे पेप्सिन कहा जाता है। तो बच्चों, 3 स्रवण करता है अमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। इन तीनों का श्रवण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भोजन को अम्लीय बनाया जाता है, जिससे पेप्सिन की क्रिया में मदद मिलती है, और श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत की रक्षा करती है उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसका श्रवण जठर ग्रंथियाँ करती हैं। राइट। तो बच्चों, ये जो प्रक्रिया थी बहुत जटिल होती है अमाशय की। अब उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, ये जो खाना अमाशय में जो थोड़ा बहुत जो पाचन हुआ, उसके बाद बाकी का भोजन जाता है शूद्रांत्र में, अर्थात छोटी आंत में। ये छोटी आंत देख रहे हो बच्चों, घुमावदार जो आंतें हैं अंदर, ये छोटी छोटी आंतें आप देख रहे हो, ये होती हैं बच्चों शूद्रांत्र। ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमाशय से जो भोजन आता है शूद्रांत्र में क्या होता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। अमाशय से आने वाला जो भोजन होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वो भोजन अम्लीय बन जाता है। तो जो अमाशय से जो भोजन शूद्रांत्र में आता है वो भोजन अम्लीय हो जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, आप चित्र को भी ध्यान से देखिए। भोजन अमाशय से शूद्रांत्र में आता है, और शूद्रांत्र में आने वाला भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, और अग्नाशय एंजाइम को काम करने के लिए यकृत से स्रवित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। बच्चों, ये आप यकृत देख रहे हो, लीवर। इस लीवर से एक रस निकलता है जिसे पित्तरस कहा जाता है। इस यकृत से पित्तरस का स्रवण होता है, और ये पित्तरस क्या करता है, शूद्रांत्र में जो आग्नेयशीय एंजाइम होते हैं उनको कार्य करने के लिए भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि बच्चों, जो भोजन अमाशय से शूद्रांत्र में आया था वो था अम्लीय प्रकृति का, लेकिन उसको क्षारीय प्रकृति का बनाना होता है। तो क्या होता है, यकृत जो लीवर है, लीवर से पित्तरस उस भोजन को क्षारीय बनाता है। राइट। उससे क्या होता है, क्षारीय बनाया इसलिए जाता है क्योंकि अग्नाशय, ये जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय से जो रस निकलता है जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है, उसमें मौजूद होता है अग्नाशय एंजाइम, और उसको काम करने के लिए उसको क्षारीय माध्यम की ज़रूरत होती है। तो जो पित्तरस यकृत से स्रवित होता है, वो जो भोजन आया था अमाशय से छोटी आंत में, उस भोजन को ये पित्तरस क्षारीय बना देता है, क्योंकि क्षारीय भोजन से ही अग्नाशय एंजाइम को कार्य करने में मदद मिलती है। अब क्या होता है बच्चों, जो भोजन में वसा की बड़ी गोलिकाएं जो शूद्रांत्र में मौजूद होती हैं, ये जो अग्नाशय एंजाइम होता है, ये एंजाइम उन पर कार्य करना उसको मुश्किल होता है। अब क्या होता है, जो पित्त रस होता है उस पित्त रस में होता है पित्त लवण। जो यकृत द्वारा जो पित्त रस का स्रवण होता है उसमें पित्त लवण होते हैं। वो क्या करते हैं, उन बड़ी गोलिकाओं को, वसा की उन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़कर इस एंजाइम की क्रिया क्षमता को बढ़ाते हैं। राइट। अब अग्नाशय क्या करता है, ये जो अग्नाशय होता है ये अग्नाशय रस को स्रवित करता है, और इस अग्नाशय रस में क्या होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम मौजूद होता है। राइट। तो बच्चों, जो भोजन में मौजूद प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए, उसको सरल भागों में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। और ये कहाँ से आता है, ये अग्नाशय रस जो अग्नाशय स्रवित करता है उस रस के अंदर होता है ट्रिप्सिन। और बच्चों, इमल्सीकृत वसा उसको तोड़ने के लिए भी जो लाइपेज होता है वो भी इस आग्नेयशिक रस में मौजूद होता है। लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इमल्सीकृत वसा को सरल छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करता है, लाइपेज। राइट। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए, शूद्रांत्र की जो भित्तियाँ होती हैं उसमें छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि आंतों का रस श्रवण करती हैं। उस आंतों के रस में बच्चों एंजाइम अंत में क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है बच्चों,
जो क्षुद्रांत होती हैं, छोटी आंत, उनकी भित्तियों में जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, उसमें से आंतों का रस का स्रवण होता है। उस आंतों के रस में बच्चों जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। राइट। उसके बाद क्या होता है बच्चों, क्षुद्रांत की जो अंदर की दीवारें होती हैं, उनमें उंगली जैसे दीर्घ रोम होते हैं। मतलब जो छोटी आंत है बच्चों, यहाँ देखिए, छोटी आंत की ये जो आप चित्र देख रहे हो अंदर बच्चों, यहाँ पर ये छोटी आंत होती हैं, उनके भीतर की जो भित्ति होती हैं उसमें दीर्घ रोम होते हैं, उंगली जैसे शेप के। और वो दीर्घ रोम क्या करते हैं बच्चों, खाने का अवशोषण करते हैं। अर्थात जो भोजन का जो पाचन होता है, उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है, उस भोजन को दीर्घ रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्योंकि दीर्घ रोम में बच्चों रुधिर वाहिकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। रुधिर वाहिकाएं अर्थात हमारे शरीर की जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, वो इस दीर्घ रोम के साथ जुड़ी होती हैं। और दीर्घ रोम के द्वारा जो अवशोषित भोजन होता है, पचा हुआ भोजन होता है, वो इन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों ये होता है भोजन का पाचन, जो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों उसके बाद क्या होता है, ये तो थी बात भोजन, जो पचा हुआ भोजन था वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा दिया गया दीर्घ रोम के द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया, अब वो बड़ी आंत में भेजा जाता है। ये देखिए बच्चों चित्र में, आप छोटी आंतों में जो भोजन का पाचन हो गया था, उसके बाद अनपचा जो बिना पचा भोजन था वो बड़ी आंत में भेजा जाता है, वृद्धरांत्र में। और वृद्धरांत्र में अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये देखिए, जो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं और इस बिना पचे हुए भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब हमारे भोजन में उपस्थित पानी वेस्ट ना हो जाए, तो उस पानी को भी अवशोषित कर लिया जाता है दीर्घ रोम के द्वारा, जो कि वृद्धरांत्र में मौजूद होते हैं। अन्य जो बचे हुए पदार्थ हैं वो गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बच्चों, जो पचा हुआ खाना दीर्घ रोम के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया गया, बाकी बचा हुआ जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया वो इस बड़ी आंत में भेजा जाता है। और यहाँ पर भी दीर्घ रोम होते हैं, जिससे कि पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस भोजन में मौजूद, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो गुदा द्वार है बच्चों, इसके द्वारा मल के रूप में बिना पचा हुआ भोजन हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट। तो बच्चों ये है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया, और मैं आशा करता हूँ बच्चों ये पाचन की क्रिया आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देखिए, क्षुद्रांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। बच्चों क्षुद्रांत्र मैंने अभी आपको बताया था, उसमें मौजूद क्या होते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है बच्चों जो वसा की जो बड़ी बड़ी इमल्सीकृत वसा होती हैं उसको तोड़ने के लिए लाइपेज का उपयोग किया जाता है। राइट। तो बच्चों ये हमने एंजाइम का नाम लिख दिया, उसका कार्य भी हमने यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्रमाकुंचक गति क्या होती है। बच्चों क्रमाकुंचक गति मैंने आपको बताई थी, जो आहार नलिका होती है, ये जो आहार नलिका होती है उसके जो ये गति क्रमाकुंचक यहाँ पर जो आपको बताई गई है, वो इस क्रमाकुंचक गति के द्वारा ही भोजन धीरे धीरे अमाशय में नीचे भेजा जाता है। और ये क्रमाकुंचक गति क्या होती है बच्चों, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन, अर्थात इस आहार नलिका का धीरे धीरे सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, इसे खाना धीरे धीरे अमाशय तक नीचे यहाँ पर भेजा जाता है। राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बच्चों हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि पेप्सिन नामक एंजाइम को अम्लीय माध्यम चाहिए होता है, इसीलिए ये जो अम्ल होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में जो उसका कार्य होता है उस कार्य को आसानी से कर पाता है, क्योंकि एंजाइम जो पेप्सिन एंजाइम है उसको कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। बच्चों यहाँ पर मैंने क्षुद्रांत के विषय में जो आपको समझाया था यही इसका आंसर है, और ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, क्योंकि बच्चों क्षुद्रांत इसकी रचना विशेष क्यों है और
इसमें कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं और कौन कौन से रसों का स्रवण कौन कौन से अंग करते हैं जो कि शूद्रांत्र में जाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर मैंने बच्चों अच्छे से बताई हुई है, जिसका आंसर आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, मानव पाचन तंत्र का रेखाकित आरेखित चित्र बनाइए। ये देखिए बच्चों, ये मानव पाचन तंत्र का ये जो चित्र है आरेखित, अर्थात सभी जो मुख्य अंग हैं उनका नाम भी बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये आपको चित्र बनाना है और इनके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।